प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। पाठ सेकंड है बच्चों। इस पाठ में क्या क्या है एक बार हम उसको देख लेते हैं। और पहले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था, आज इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में कार्बन उपस्थिति, गुणधर्म, अपर रूप, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उपस्थिति, गुणधर्म और उपयोग, ये सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग बच्चों ने कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। कार्बन उपस्थिति, उसके गुणधर्म जो है, कार्बन के गुणधर्म में जो कार्बन है वो उसके 3 कैलाशी अपर रूप है, जिसमें हमने आपको हीरा, ग्रेफाइट के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में, उनकी रचना के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। आज हम फुलरीन के बारे में जानकारी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और अकेलाशी रूप में पत्थर का कोयला, चारकोल, कोयले के उपयोग, कोक के उपयोग और हाइड्रोकार्बन। ये देखिए हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है हम मूलभूत कार्बनिक यौगिक, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फुलरीन के बारे में सीखेंगे बच्चों। कार्बन, जैसा हम लोगों ने सीखा था कि अधातु तत्व है। लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ होता है कोयला, और कार्बन का जो प्रतीक है वो सी है, ये सी है। कार्बन का परमाणु अंक है 6 और इसका परमाणु द्रव्यमान है 12। ये कैसे, पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 है। इसकी जो संयोजकता होती है बच्चों वो क्या है, 4 है। ये यौगिक के रूप में कैसे पाया जाता है, हमने वीडियो में पहले बताया था। वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक को हम अकार्बनिक यौगिकों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी यौगिक है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। कार्बन की उपस्थिति जो है, कार्बन डाइऑक्साइड में वातावरण के रूप में है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में है, इत्यादि रूपों में उपस्थिति पाई जाती है। फुलरीन, ये कार्बन के तीनों कैलाशी अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम लोगों ने सीखा था। फुलरीन यह कार्बन का अपर रूप है बच्चों। फुलरीन या कार्बन का अपर रूप प्रकृति में कम अनुपात में पाया जाता है। प्रकृति में क्या होता है, कम अनुपात में पाया जाता है। फुलरीन काजल में, तारों के बीच की जगह में, बादलों में तथा भूगर्भ की रचना में होते समय बीच की जगहों में पाया जाता है। इसकी जो रचना है, बैकनिस्टर फुलरीन, ये फुलरीन का C60 ये पहला उदाहरण है। इसमें रिचर्ड बैकनिस्टर फुलर नामक वास्तुशास्त्री द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज के रचना के आधार पर कार्बन के इस अपर रूप का नाम फुलरीन रखा गया है। कार्बन के इस रचना का नाम क्या रखा गया है, फुलरीन। फुलरीन की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की थी बच्चों, 3 वैज्ञानिक थे। C60 फुलरीन के कार्बन
अपर रूप की खोज के कारण वर्ष 1996 में, ये देखिए वर्ष 1996 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेराल्ड क्राटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड इस्माइली को प्रदान किया गया। ये तीनों वैज्ञानिक हैं। C60 फ्लुरीन के कार्बनिक ग्रुप की खोज के लिए इन्हें 1996 में, ये है हेराल्ड क्राटो, दूसरा है रॉबर्ट कर्ल और ये तीसरे है रिचर्ड इस्माइली। इसके फ्लुरीन के कुछ और भी उदाहरण हैं बच्चों, C60, C70, C76, C82 और C86, ये फ्लुरीन के बहुत सारे उदाहरण हैं। यह अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में भी पाए जाते हैं। प्रकृति में थोड़ी मात्रा में क्या होता है, काजल के रूप में ये पाए जाते हैं। बच्चों इसके गुणधर्म क्या है, इसके उपयोग क्या है, फ्लुरीन के गुणधर्म और फ्लुरीन के उपयोग, ये देखिए इसके गुणधर्म क्या है। फ्लुरीन के अणु बकीबाल, बकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। इनके उपयोग है, फ्लुरीन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। फ्लुरीन के एक अणु में लगभग 30 से 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो 30 से कितने बच्चों, 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। इसका उपयोग जल शुद्धिकरण में, फ्लुरीन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। फ्लुरीन कार्बनिक विलयकों में घुलनशील होते हैं। उदाहरण है कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। उपयोग इसका एक विशिष्ट तापमान पर फ्लुरीन अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये फ्लुरीन था, किलासी अपर रूप में था बच्चों। किलासी अपर रूप में हमने आपको 3 बताया था, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लुरीन। तो पहले वीडियो में हम हीरा और ग्रेफाइट के गुणधर्मों के बारे में, उनकी रचना के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जो तीसरा उसका अपर रूप था कैलाशी का, हम फ्लुरीन का किए। अब आगे हम अकेलाशी अपर रूप के बारे में जानकारी आपको देंगे बच्चों, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं। अब तक तो हम लोगों ने क्रिस्टलाइन के बारे में सीखा था, पिछले वीडियो में भी, आज इसमें भी फ्लुरीन के बारे में। अकेलाशी अपर रूप जो है बच्चों, कार्बन के अकेलाशी अपर रूप, नॉन क्रिस्टलाइन जिसको बोलते हैं, एमोर्फस फॉर्म्स, माने कार्बन के अकेलाशी रूप। तो कार्बन के परमाणुओं की रचना आप जैसा जानते हैं अनियमित होती है। कार्बन के परमाणुओं की रचना अनियमित होती है। पत्थर, कोयला, कोक और कार्बन, ये अकेलाशी रूप हैं। पत्थर, कोयला और कोक, पत्थर, कोयला और कोक ये कार्बन के अकेलाशी रूप हैं। आप कोयला ऐसा देखें, इस रूप में भी पाया जाता है, एकदम धूल के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में भी जाया जाता है, और इस कलर के रूप में भी पाया जाता है। पत्थर का जो कोयला है बच्चों, पहला हम पत्थर के कोयले से शुरू करते हैं। पत्थर का कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। कोयला बनने में बच्चों बहुत समय लगता है। जब तूफान आता है, भूकंप आता है, ऐसे सभी खनिज पेड़ पौधे जो होता है पृथ्वी में दब जाते हैं, तो बहुत दिनों के बाद उनका रूपांतरण कोयले के रूप में, ईंधन के रूप में होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होता है। ये ठोस रूप में पाया जाता है। और ये पत्थर कोयले के 4 प्रकार है बच्चों। हम चारों प्रकार आपको नाम बता दें। ये पीट है, लिग्नाइट है और बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट,
ये इसके 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, ये कैसे कैसे होते हैं बच्चों? जो पत्थर का कोयला है वो बच्चों क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी होता है। ये ठोस रूप में पाया जाता है। इसके 4 प्रकार है। उन चारों प्रकारों के नाम हमने पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट बताया। अब एक एक करके हम आगे देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, पत्थर कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला है पीट। पीट क्या है? ए पीटी देखिए यहाँ पर 60% पेक्षा कमी। कोयला बनने की प्रक्रिया का प्रथम चरण पीट होता है। कोयला जो बनने की प्रक्रिया है, प्रथम चरण पीट तैयार होना, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा कार्बन का अनुपात लगभग 60% होता है बच्चों। अतः इसे कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है इसमें, इससे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसको आप जलाएंगे पीट कोयले को तो उससे ऊष्मा हमको क्या मिलती है? कम मिलती है। दूसरा जो है वो लिग्नाइट है। दूसरा लिग्नाइट, भूगर्भ में बढ़ता हुआ अत्यधिक दाब और तापमान के कारण पीट का रूपांतरण लिग्नाइट में हुआ। ये देखिए, ये लिग्नाइट है। इसी पीट का रूपांतरण किस में हो गया? यहाँ पर लिग्नाइट में हो गया, एक कोयले के रूप में। इसमें कार्बन का अनुपात 60% से 70% होता है। यह कोयला बनने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। यह कोयला बनने की प्रक्रिया का क्या है? लिग्नाइट दूसरा चरण है। तीसरा है बिटुमिनस। ये देखिए, बिटुमिनस में ये 90% कन्वर्ट होता है। तो कोयले के निर्माण के तीसरे चरण में बिटुमिनस बना। इसमें कार्बन का अनुपात लगभग 70 से 90% होता है तीसरे चरण में। पहले चरण में कार्बन का अनुपात कितना था? 60। दूसरे चरण में जो हुआ 60 से 70। तीसरे चरण में 70 से 90% हुआ। और जो चौथा है एंथ्रेसाइट, चौथा चरण है एंथ्रेसाइट। कोयले को शुद्ध रूप माना जाता है। ये एंथ्रासाइट है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर एक कोयले का शुद्ध रूप है। ये कोयला जो आप बाजार में देखते हैं, मिलता है, जलाने के लिए काम में आता है। तो इसमें कार्बन का अनुपात कितना % होता है? 95% होता है। तो जो पत्थर का कोयला है बच्चों, उसके 4 प्रकार हैं। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वही शुद्ध रूप माना जाता है कोयले का। तो जो पहला है कार्बन, उसमें 60% होता है, पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है, इसलिए उससे ऊष्मा क्या होती है? कम प्राप्त होती है। दूसरा जो चरण है लिग्नाइट का, उसमें कार्बन की मात्रा देखिए, यहाँ परसेंटेज भी हमने दिखाया आपको, 60 से 70% होती है। यह कोयला बनाने की दूसरा चरण है। फिर जब लिग्नाइट कन्वर्ट होता है बिटुमिनस में, तो उसमें कार्बन का अनुपात 70 से 90% तक होता है। और जब यही बिटुमिनस का रूपांतरण एंथ्रेसाइट में हो जाता है, तो उसमें कार्बन का अनुपात लगभग 95% हो जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम अकेलाशीय रूप नॉन क्रिस्टलाइन में पत्थर का कोयला देखा और पत्थर का कोयले के 4 प्रकार देखे: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। आगे हम आपको चारकोल के बारे में बताएंगे। चारकोल प्राणियों के अवशेषों से बनने वाला चारकोल, ये हड्डियां, सींग आदि से तैयार करते हैं, जबकि वनस्पतियों से बनने वाला चारकोल लकड़ी के कम हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से बनाया जाता है। प्राणियों के अवशेषों से बनने वाला चारकोल है जो हड्डी होती है, सींग होती है, इससे तैयार होता है। वनस्पतियों से चारकोल, जैसे ये देखिए बम्बू है, आप बांस है, बांस, इसको जला देने से इस प्रकार का ये चारकोल देखिए प्राप्त हो जाता है। यहाँ से ये देखिए, ये भी ईंधन है। जैसे नारियल का झाड़ वगैरह आप जलाते हैं तो ये भी चारकोल प्राप्त होता है। माने इस प्रकार से हम वनस्पतियों से
वनस्पतियों से बनने वाला जो चारकोल होता है ना, जलता नहीं पूरा पूरा जलेगा तो राख हो जाएगा बच्चों। तो लकड़ी के कम ताप में हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? चारकोल बोलते हैं। एक कोयले के जो चारकोल प्राप्त होता है उसके उपयोग क्या है? उसके उपयोग यूज ऑफ कोल। आप जानते हैं यूज ऑफ कोल में बहुत से सारी रिसोर्सों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कारखानों में तथा घरों में कोयला ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है बच्चों। पहले अपना गैस नहीं थी, तो पहले कारखानों में भी घरों में भी कोयला जो है ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता था। कोक, कोल गैस तथा कोलतार प्राप्त करने के लिए कोयले का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्मित के लिए तापी विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। पहले बच्चों आप लोगों ने नहीं देखा, जब आज डीजल इंजन चल रहे हैं, बिजली इंजन चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं, पहले जब ये सब नहीं थे तो कोयले का इंजन चलता था रेलवे को चलाने के लिए। तो विद्युत निर्मित के लिए भी तापी विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इंजन भी होते थे, उसका भी उपयोग हम लोग रेलवे के चलाने के लिए करते थे। रेल इंजन रहता था, कोयले से चलता था, माने कोयला पानी मिलाते थे, भाप तैयार होती थी और उसी स्टीम से इंजन जो होता है चलता था। तो हम इसका कोयले का उपयोग घरों में भी करते हैं और इंडस्ट्री में भी करते हैं। जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं जो आज इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, पहले अपने इतनी मात्रा में इलेक्ट्रिक नहीं बनती थी, विद्युतीय निर्मित के साधन इतना नहीं थे, तो हम लोग कोयले के सहारे जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है चलाई जाती थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता था। आगे है कोक का उपयोग। कोक क्या है बच्चों? चारकोल का उपयोग जल शुद्धिकरण, कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। और कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ये देखिए, कल कारखानों में कोयले के उपयोग, यहाँ देखिए बड़े बड़े कल कारखानों में या जलाने में कोयला जल करके इस प्रकार से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोक, पत्थर कोयले से कोल गैस निकालने पर बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहते हैं। पत्थर कोयले से कोल गैस निकालने पर बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहते हैं। कोक के उपयोग क्या है? कोक घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अपचयक के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और गैसीय ईंधनों की निर्मित में भी कोक का उपयोग किया जाता है। वाटर गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+H2+CO2+N2 के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए कोल है, ये कोक है, ये ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जो जल करके बचे रहते हैं वो शुद्ध कोयला होता, कोक होता है। जो घरेलू ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है तो उसमें जो बचा रहता है जलने के बाद वो शुद्ध जो होता है वो कोक होता है। आगे मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे बच्चों। ये देखिए, हाइड्रोकार्बन जिसको मूलभूत कार्बनिक यौगिक कहते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन समाविष्ट होता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन का समाविष्ट होता है। ये मूलभूत कार्बनिक यौगिक मूल यौगिक के नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जैसे आपने देखा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो स्वरूपण था 2-4 था, उसकी संयोजकता 2-4 रहती है। कार्बन इस प्रकार से जुड़े रहते, देखिए कार्बन इस प्रकार से फंक्शन से जुड़े होते हैं।
शुगर है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इन सब में कार्बन पर्याप्त मात्रा में होता है। कार्बन क्या होता है बच्चों? पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए, ये कार्बन का चेन है। शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सब कार्बन के सहयोग से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन, ये देखिए, इसकी संयोजकता जो होती है कक्षा में, इसकी संयोजकता है 4। हाइड्रोकार्बन की संयोजकता कितनी है बच्चों? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या है? 2 और 4। कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मिलने पर बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होकर वह समीपस्थ निष्क्रिय तत्व नियान की तरह स्थिर होता है। किसकी तरह होता है बच्चों? इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 2 और 4। क्योंकि इसका अणु ये 6 है, तो पहली कक्षा में हो गए 2 और दूसरी कक्षा में, देखो, पहली कक्षा में हो गए 2 और दूसरी कक्षा में हो गए 4। दूसरी कक्षा में हो गए 4। इस सहसंयोजकी बंध, जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके सहसंयोजकी बंध में करते हैं, माने एक एक का क्या करते, शेयर होते स्टेबल होने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। इसी प्रकार से आगे सहसंयोजकी बंध में कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्वरूपण 2, 4 है। अतः कार्बन परमाणु की दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मिलने पर बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होकर वह समीपस्थ निष्क्रिय तत्व नियान 2, 8 की तरह स्थिर होता है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन न होकर साझेदारी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, साझेदारी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह दूसरे कार्बन के साथ या अन्य तत्व के परमाणु के साथ 4 अधिकतम सहसंयोजकी बंध, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये बना सकते हैं। देखिए, ये CH4 इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन से स्टेबल, कार्बन के 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के 1 1, माने संयोग से ये स्टेबल बन रहे हैं। इसकी डाट रचना क्या है? ये देखिए, डाट रचना इसकी CH4 मीथेन की, मीथेन का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन डाट पृथकृत, ये आप चित्र में देख रहे हैं। सहसंयोजकी यौगिकों के गुणधर्म, ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एक का बॉन्ड सहयोगी स्टेबल हो रहा है और सहसंयोजकी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो कम होता है बच्चों। सहसंयोजकी यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। ये प्रायः पानी में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये प्रायः पानी में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के मंद चालक होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के मंद चालक होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, ये पाठ हम 10वीं में भी सीखेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहाँ पर तो थोड़ा लंबा है, उसके IUPAC नाम भी दिए गए हैं, उसके नाम कैसे लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन कैसे बनता है, यहाँ भी थोड़ा हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसका उपयोग आगे है। तो कार्बन का एक परमाणु एक विशिष्ट गुणधर्म दर्शाता है, वह आपस में तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं से बंध बनाकर श्रृंखला बना सकते हैं। बंध बना करके क्या बना सकते हैं? श्रृंखला बना सकते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन के CC सभी कार्बन परमाणुओं में केवल एक बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन के CC सभी कार्बन परमाणुओं में केवल एक ही बंध होता है, इससे हम पहचान सकते हैं बच्चों कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर एक बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो संतृप्त होता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर एक से डबल है, ट्रिपल है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इथेन है, C2H6,
ये CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये देखिए इनकी रचना है, ये सिंगल बांड से है सब। ये ब्रांच चेन में भी हो गए तो सिंगल ब्रांड में ही है, डबल बांड कहीं नहीं दिखा है, सिंगल ही पाई दिखा है, ये सब सिंगल ही दिखा है। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां डबल पाई या डबल बांड हुआ या ट्रिपल बांड हुआ उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन है CH4, इसमें भी सिंगल बांड है। इथेन है C2H6, ये भी सिंगल बांड है। प्रोपेन है C3H8, ये भी सिंगल बांड है। ये मीथेन पढ़ते हैं, इसको इथेन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन पढ़ते हैं। ये देखिए इसका सूत्र जो फार्मूला CH4 है, इसका CH3 इस प्रकार से, और ये प्रोपेन का CH3 CH2 CH3 सब सिंगल बांड के द्वारा है। ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। क्या है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड भी देख लेते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच बहुबंध होता है, बहुबंध, द्विबंध या त्रिबंध होता है। ऐसे को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बहुबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बहुबंध होता है, ये देखिए यहाँ पर डबल डबल साझेदारी हो रही है। जैसे इथीन है, इथीन, और यहाँ पर ये देखिए ये डबल बांड है, यहाँ पर डबल बांड आ गया है, देखिए डबल बांड। और यहाँ पर देखिए सिंगल बांड ना होकर के ट्रिपल बांड है। ये डबल बांड इधर है, ट्रिपल बांड इधर है, इथीन है, ये इथाइन है। इसका फार्मूला C2H4 है, इसका फार्मूला C2H2 है। जो कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उनका फार्मूला होता है CnH2n+2। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उनका फार्मूला CnH2n। और या ट्रिपल बॉन्ड वालों का होता है, इथीन जब आ जाता है उसमें इथाइन, CnH2n-2 भी होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड में आ जाते हैं कुछ। इस प्रकार से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचान सकते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके कुछ सूत्र हम आपको दिखाते फार्मूले। ये देखिए ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, ये क्या है बच्चों, ये सिंगल चेन वाला है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। क्या हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये प्रोपीन है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये प्रोपाइन हो गया, यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं। प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, और ये प्रोपाइन है। ये सब ए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ये सैचुरेटेड, ये सिंगल है, सैचुरेटेड आएगा। ये प्रोपीन और प्रोपाइन क्या हो जाएगा, प्रोपीन और प्रोपाइन ये क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सिंगल वाला क्या है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक बार हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमने जब कार्बन के गुणधर्म की, कार्बन की अपरूपता के बारे में बताया था, तो कार्बन के 3 किलाशी रूप बताया था, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो हीरा ग्रेफाइट हमने पहले वीडियो में देखा था, उसके गुणधर्म, उसकी रचना। फुलरिन के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके बाद हम लोगों ने अकेलाशी अपर रूप, नॉन क्रिस्टलाइन, पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला 4 प्रकार से होता है। पहला प्रकार हमने पीट बताया, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रेसाइट। चारकोल के बारे में देखा, कोयले के उपयोग में बारे में देखा, कोक के उपयोग के बारे में देखा। हाइड्रोकार्बन में हमने बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था देखा,
और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। तो सैचुरेटेड हम कैसे पहचानते हैं? जो सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस दूसरे वीडियो में क्या क्या सीखा उसको हमने आपको बता दिया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे तो नई चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।